इतश्च अव्यक्तम अस्ति इति। इस हेतु से भी अव्यक्त कौन? प्रकृति जो अव्यक्त है। यहाँ पर किसकी सिद्धि चल रही है? प्रकृति की सिद्धि चल रही है। पूर्व पक्षी कह रहा है आप प्रधान मानने के लिए, आपकी प्रधान कैसी है? अदृष्ट होती है, दृश्य नहीं है, है ना। जब दृश्य नहीं है, अदृष्ट है, तो उसको मानना क्यों? उसके मानने की आवश्यकता क्यों हो रही है? उसमें मानने के लिए काय को जोर लगा रहे हैं? जब हमारे दृष्टि है कारण से ही कार्य की उत्पत्ति हो रही, तो उसी से काम चल जाएगा। आपको प्रधान ज्यादा मानने की क्या जरूरत है? कौन दृष्टिकोण है यहाँ पर? परमाणु। परमाणु से जो कार्य, जो दृष्ट परमाणु है, उनसे ही कार्य की उत्पत्ति हो रही है जगत आदि की। तो प्रधान जो अदृष्ट है, दृश्य नहीं होती, उसकी मानने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं प्रधान है। तो इस हेतु से भी अव्यक्त रूप जो प्रधान है, कौन? शक्तितः प्रवृत्तिश्च, कहते शक्ति से, शक्ति से है, कारण की शक्ति से कार्य में प्रवृत्ति होती है ना। कारण की शक्ति से ही प्रवृत्ति होने से, तो कहते हैं, उसी को व्याख्यान कर रहे हैं। कहते हैं कारण शक्तितः कार्यम प्रवर्तते इति। कहते कारण की शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति होती है, सिद्धम, इसलिए सिद्ध हो गया कि कारण अव्यक्त है। आसक्तात् कारणात् कार्य से अनुपत्ति, जो सामर्थ्य नहीं है जिसमें ऐसे कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। और शक्ति ही शक्तिश्चा कारणगतः न कार्य से अव्यक्तत्वाद अन्य। कहते जो शक्ति है कारण में गई हुई शक्ति है, वह कारण में गई हुई वह शक्ति है, वह कार्य की न कार्य से अव्यक्ताद अन्य, कार्य के अव्यक्त से अन्य नहीं है ना। अतः जब तक वो कार्य उत्पन्न नहीं होता तब तक शक्ति दिखती नहीं है। कारण में गई हुई शक्ति वह कार्य के अव्यक्त रूप से भिन्न नहीं है, अतः कार्य रूप से ही दिखती है। कारण में गई हुई जो शक्ति है वो कार्य रूप से अनुमेय होती है। घट में, मृत्तिका में घट विद्यमान है, मृत्तिका में कौन है? घट विद्यमान है। तो विद्यमान होने से वो जब विद्यमान तो है किंतु दिख नहीं रहा। घट रूप जो शक्ति है मृत्तिका में, वो उस काल में तो नहीं दिख रही। जब बन जाता है घट तब मालूम पड़ता है इसमें घट था, इसमें घट बनने की सामर्थ्य थी। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कारणगत जो शक्ति वह कार्य की अव्यक्त से भिन्न नहीं है। कार्य के अनागत अवस्था रूप अव्यक्त कहते हैं यहाँ। अर्थात कैसी है? कारण से कारणगत जो शक्ति है वह, है ना। तो कारणगत जो शक्ति है तो प्रधान अवस्था में न ततो उससे अन्य, कारण अवस्था रूप जो अव्यक्त अवस्था है, प्रधान अवस्था है, वह उससे अन्य कारणगत शक्ति है, वो कार्य से है ना। और कार्य की अव्यक्त अवस्था से भिन्न नहीं है। अतः उसी को टीका हम करते हैं, कार्य का जो अनागत अवस्था रूप अव्यक्त है, कार्य का कैसा है? अनागत अवस्था रूप अव्यक्ततः, अव्यक्त से अन्य नास्ति काचित कारणगत शक्ति। काचित कारणगत शक्ति अव्यक्त कार्य के अनागत अवस्था रूप से, कार्य की कैसी? अनागत अवस्था रूप अव्यक्त से अन्य कोई काचित कारणगत शक्ति नहीं है। जो कारण में गया हुआ जो कार्य ही शक्ति है, वो कार्य कैसी है? अव्यक्त अवस्था में विद्यमान है। कौन है? अव्यक्त अवस्था में विद्यमान है। मृत्तिका में जो घट है अव्यक्त अवस्था में वर्तमान है। उस मृत्तिका रूप मृत्तिका में विद्यमान रहने वाली घट शक्ति है, वो उस काल में कैसी? अव्यक्त अवस्था में है। उससे भिन्न मृत्तिका में विद्यमान जो घट रूप जो शक्ति है, उससे अव्यक्त से भिन्न कोई दूसरी नहीं है। कार्य की जो शक्ति, कार्य रूप जो शक्ति है। और उसी को वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं सत्कार्य पक्षे कार्यस्य अव्यक्तायाः अन्यस्याम शक्तौ प्रमाणम अस्ति। क्योंकि सत्कार्य पक्ष में ये कौन है? सत्कार्यवादी है। सांख्य और योग सत्कार्यवाद होते हैं। अतः सत कार्य सत है पहले से ही है, किंतु अव्यक्त अवस्था रूप से है ही। यानी क्योंकि जो कहते नहीं, सत्कार्य पक्ष में कार्य का अव्यक्त अवस्था से
जो कार्य कैसे अव्यक्तता का, अव्यक्त अवस्था में है ऐसे कार्य से, है ना। कारण में गई सत कार्य पक्ष में कार्य की जो अव्यक्त अवस्था है उस अव्यक्त अवस्था से अन्यश्याम शक्ति में, अन्य शक्ति में कोई प्रमाण नहीं है। विद्यमान जो कार्य पक्ष है वह कार्य पक्ष की जो कार्य पक्ष में जो कार्य की अव्यक्त शक्ति है, कौन सी है, ना देखने वाली जो अव्यक्त शक्ति है, उस शक्ति से अन्य अव्यक्तता, अव्यक्त अवस्था से अन्य शक्ति में कोई प्रमाण नहीं है ना। क्योंकि यदि पहले से ही दिख जाती शक्ति तो पहले से ही कार्य दिख जाना चाहिए था, किंतु पहले से नहीं दिखती तो अव्यक्त अवस्था वाली ही कार्य है। घट मृतिका में पहले अव्यक्त अवस्था में ही रहता है, यदि पहले से शक्ति उसमें दिख जाए तो घट पहले से ही बन जाता, किंतु पहले से नहीं दिखती शक्ति, इसलिए घट बनने के बाद ही वो दिखती है ना। मालूम होता है घट, उसमें घट में जो मृतिका में घट था, है ना, अव्यक्त अवस्था में था, अव्यक्त अवस्था वाली जो शक्ति रूप से था। कहता अयम एव ही सिक्ताभ्याम तिलानाम तैल उपादानानाम भेदो यद एतेषु एव तैलम अस्ति अनागत अवस्थम न सिक्तासु इति। कहते हैं यही इनको कि अयम है सिक्तानाम, सिक्ताभ्यो, सिक्ता बोलते हैं बालू के कण, तो बालू के कणों से और तिलों के कणों से, तिलों में, बालू के कण में और तिलों में यही भेद है, विशेषता है। क्या बोलते हैं ये इनको तिलों, बालू के कणों से, बालू से, तिलानाम तेलो उपादानाम, कहते हैं तिलों के जो तेल के उपादान, तेल के उपादान कारण तिलों का भेद अस्ति, भेदो अस्ति, यही भेद है, विशेष भेद है ना, भेद है नहीं विशेष है। क्योंकि बालू से तो तेल नहीं निकलता, किंतु तिलों से तेल निकलता है। तो तेल के उपादान जो तिलों का और बालू से यही भेद है। यदि ये तीसु इनमें तैलम अस्ति, कहते तिलों में तेल है और अनागत अवस्था में है। कैसा है, तिलों में तेल विद्यमान रहता है किंतु अनागत अवस्था में है, क्योंकि उस काल में उसको प्रोया आदि नहीं है, किसी ने मिश्रण आदि नहीं किया। जब मिश्रण नहीं करेंगे उससे तेल कैसे निकलेगा। जब उसमें व्यापार कर देंगे हम चक्की में ले जा करके, है ना, कोलू में पील देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें तेल निकल आएगा। किंतु बालू को चक्की में जाकर पीस दो, कुछ भी कर दो, उससे तेल नहीं निकलता। तो कहते हैं ना सिकता स्वीति, तो बालू में तो तेल नहीं है, अनागत अवस्था में नहीं है, वर्तमान अवस्था में भी नहीं है, ना भूत अवस्था में, तीनों अवस्था में तेल उसमें नहीं है। तो यही विशेष इस दोनों बालू और तिलों में भेद है। कहते स्याद एतत्, और भी कहते हैं परिमाण हेतु से, है ना, कहते हैं शक्तितः प्रवृत्ति ही कारण कार्य विभाग अविभाग महतः एव परम अव्यक्तत्वम साधिष्यतः। कहते हैं इस शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति होती है, शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति होती है। तो कहते हैं कार्य कारण विभाग, कारण कार्य विभाग और अविभाग। कारण से कार्य विभाग होता है, तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण अलग हो जाए कार्य अलग, और किंतु कारण में कार्य का भेद नहीं होता। एक तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है ना, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, और दूसरा कारण से कार्य भिन्न नहीं रहता, कारण से कार्य भिन्न नहीं, क्योंकि मृतिका को छोड़कर कार्य नहीं रह सकता, तो मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं कारण कार्य विभाग और अविभाग दोनों हुई। महता ही परम अव्यक्तम, महातत्व से परम जो अव्यक्त सादिश्यता, साधन सिद्ध कर रहा है, विभाग और अविभाग है ना, सादिश्यते सिद्ध कर रहा है, सिद्ध हो रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं अच्छा यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कारण और कार्य का महातत्व से ही यहाँ पर कहते हैं महातत्व का ही, महातत्व से एक स्थान पर महातत्व ही परम अव्यक्तम सादिश्यते सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर कारण शक्ति से प्रवृत्ति होती है, शक्ति रूप कारण से कार्य की प्रवृत्ति होती है, और कारण कार्य में विभाग और अविभाग दोनों होते हैं, है ना।
कारण और कार्य में विभाग और अविभाग दोनों होते, तो महातत्व ही परम अव्यक्तम, कहते हैं महातत्व का ही परम अव्यक्त सिद्ध हो रहा है। तो कृतम ततः परेण अव्यक्तन, फिर आगे उसको जब महातत्व ही परम अव्यक्त सिद्ध हो रहा है उसी को मान लेना चाहिए। महातत्व से ही कार्य कारण की उत्पत्ति हो रही हो, और महातत्व ही अरे पंच तन्मात्रा अस्मिता आदि में गया हुआ है। महातत्व जो बुद्धि है वही अव्यक्त है। कैसे अव्यक्त, उसी से अव्यक्त की सिद्धि हो रही है। किसकी हो रही है? अव्यक्त की भी सिद्धि हो रही है, और अरे इसकी कार्य कारण विभाग की हो रही है, क्योंकि महातत्व की बात होना तन्मात्रा पंच अस्मिता आती है, फिर तन्मात्रा आदि है, तन्मात्रा के बाद पंच महाभूत आदि जगत आदि उत्पन्न होता है। तो वो ही महातत्व का ही परम अव्यक्तम सिद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? महातत्व का ही परम अव्यक्त हो रहा है। तो महातत्व का ही जब परम अव्यक्त हो रहा है उसी में कारण कार्य का विभाग हो रहा है। कारण कार्य का क्या हो रहा है? विभाग का प्राप्त हो रहा है। तो फिर उसी से ही परम अव्यक्त की सिद्धि हो रही है। तो फिर उससे आगे ततः महातत्व से आगे परेण अव्यक्त से अव्यक्त मानने की क्या जरूरत है ना? किसको? अव्यक्त को मानने की क्या जरूरत है? उसको मानना तो कैसे हो गया? व्यर्थम कृतम व्यर्थम। महातत्व ही जब अव्यक्त शब्द की सिद्धि कर रहा है तो परेण महातत्व से परेण अव्यक्त रूप से प्रधान प्रकृति को मानने की क्या आवश्यकता है? इतिहास तो कहते हैं कैसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं परिमाणात, है ना? ये वाक्य आया, कहते हैं व्यापी, यो परिमाण अव्यापी है। महातत्व कैसा है? सारे कारणों में नहीं गया, है ना? परिमाण वाला होने से, अव्यापी होने से, कहते परिमितत्वात्, परिमित होने माप लिया गया, माप लिया जिसको, जिसके द्वारा वो परिमित हो जाता है, सीमित हो जाता है। हमने चक्षु इंद्रिय के द्वारा क्या माप लिया? उस दिशा को माप लिया। तो जहाँ जहाँ पर हमारी दिशा गई, चक्षु इंद्रिय जाती है, उसने क्षेत्र को हम क्या कर लेते हैं? माप लेते हैं, है ना? तो हमारा वो आकाश में जितनी दृष्टि जाएगी वहां तक का आकाश हम क्या कर लेते हैं? माप लेते हैं। तो जब दृष्टि जाना बंद कर दिया उसको नहीं माप पाते। तो उसी प्रकार शब्द से, तो शब्द से तो हम यहाँ से जहाँ पर ब्रह्मलोक में गई शब्द तो वहां तक ब्रह्मलोक को माप लिया, है ना? अन्य लोक में गया तो वहाँ की वस्तु को हमने माप लिया, है क्या? शब्द से, मन से ये मापना होता है। तो यहाँ पर कहते हैं परिमितत्वात्, वो सीमित है, प्रधान के द्वारा वो मापा गया है, प्रधान के बिना उसकी उत्पत्ति नहीं होते। अव्यापी होने से इति आवत। महातत्व की कैसी है? महातत्व जो बुद्धि तत्व है वो अव्यापी है, परिमित है, सीमित है। अब उसी को वर्णन करते हैं, कहते हैं विवादाध्यासितः महादादि वेदा अव्यक्त कारणवन्तः परिमितत्वात्, परिमितत्वात्। विवाद के विषय, विवाद अध्यासिता, विवाद के विषय भूत जो पदार्थ है महादादि भेद है। महातत्व अहंकार अस्मिता, है ना? पंच तन्मात्रा आदि जो जगत है वह अव्यक्त कारणवंता, अव्यक्त कारण वाले हैं। कैसे? अव्यक्त के कार्य हैं। परिमितत्वात्, कैसे हैं? परिमित होने से। विवाद के विषयभूत जो महादादि जो पदार्थ हैं, है ना, वो कैसे हैं? अव्यक्त के कारण वाले हैं, हेतु मत वाले हैं। कैसे हैं? हेतु वाले हैं। अव्यक्त कारण बनता है, अव्यक्त के कार्य हैं, प्रधान प्रकृति के कार्य हैं। क्यों? उसमें हेतु देते हैं परिमित होने से, माप लिए जाने से। घटादिवत, उदाहरण दिया घट के समान, है ना? घट कैसा है? मृतिका के द्वारा मापा गया है, उत्पन्न होने वाला है मृतिका से। उसी प्रकार प्रधान प्रकृति से भी कौन है? प्रधान प्रकृति से महातत्व है। अस्मिता, पंच तन्मात्रा उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्रा आदि से तो पंच महाभूत और जगत आदि का निर्माण होता है। कहते हैं घटादयो ही परिमितः मृदादि अव्यक्त कारण का दृष्टा हियन, क्योंकि निश्चित रूप से परिमित है। कैसे? परिमित है घटादया, मृदादि अव्यक्त कारण का दृष्टा। उनका कारण कौन देखी गई है? मृतिका देखी गई है।
स्व कारण सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्य, यहाँ पर परिमित है ना, स्व कारण सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्य वाले हैं वो कौन? घटादि। मृदादि अव्यक्त कारण का, मृदादि अव्यक्त कारण ऐसा जिन कहते एतादृश ते मृदादि अव्यक्त कारण वाला दृष्टा देखे गए हैं, एतादृश देखे गए हैं। आता तो उनकी कहते हैं उन घटादि पदार्थ की स्वयं की सत्ता अव्यक्त कारण की सत्ता से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं है, है ना। यदि घट अपनी स्वयं की सत्ता से विद्यमान होता तो मृतिका अलग हो जाना चाहिए थी, घट अलग हो जाना चाहिए। जैसे जैसे घट और पट में, घट अपनी सत्ता से रह रहा है, पट अपनी सत्ता से रह रहा है। कैसा रह रहा है? अब घट अपनी सत्ता से और पट अपनी सत्ता से, तो अलग अलग सत्ता से रह रहा है, तो इसलिए वो अलग अलग है। किंतु यहाँ पर मृतिका को छोड़कर घट नहीं रहता, तो स्व सत्ता शून्य है, कारण की सत्ता से रहते स्व की सत्ता शून्य है, इसलिए परिमित है। तो यहाँ से मृदादि कारण का, मृदादि अव्यक्त कारण का उनमें कारण वाले हैं, मृदादि कारण वाले उनमें देखी गई है प्रत्यक्ष रूप से। अर्थात जो घटादि कैसी परिमित है, मृदादि का अपनी मृदादि कारण वाले हैं, प्रत्यक्ष रूप से पराधीन है, परिमित है, और अपने अव्यक्त जो कारण से मापे गए हैं, है ना, प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है। उक्तम एतम, उसी को कहा गया उक्तम एतत् यथा कार्यस्य अव्यक्त अवस्था कारणम एव इति, है ना, कारणम एव इति कहते हैं। उक्त कहा गया एतत्, यह कार्य की अव्यक्त अवस्था ही कारण है, कार्य की अव्यक्त अवस्था ही कारण कहलाती है ना। कैसी है? अव्यक्त दशा, है ना। मिट्टी ही का घट कार्य की अव्यक्त अवस्था है, मिट्टी ही घट कार्य की कैसे अव्यक्त अवस्था है। जो कार्य है, कार्य घट है, उसकी अव्यक्त अवस्था कारण ही है। यत महता कारणम तत् परम अव्यक्तम, जो महातत्व कारण है, यत महातत्व का कारण है, यत महातत्व कारण तत्व वो परम अव्यक्तम, जो महातत्व का कारण है वो परम अव्यक्त है, उससे महातत्व से श्रेष्ठ है। कैसा है? श्रेष्ठ है। तथा उसी प्रकार से परतर अब क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं उसको, इसको पंक्ति वो है, कहते हैं अरे परतर, है ना। कौन सी है? पर अव्यक्ता शब्द है वो, अव्यक्त है। परतर परता परतः अव्यक्त कल्पना में, तथा परतः उससे अव्यक्त कल्पना, ततः प्रधानात परम 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 अव्यक्तात् प्रकृति। तो उसको ये पंक्ति है ना, उसका अर्थ क्या है? उसको परम अव्यक्त कल्पना में प्रमाण, परम अव्यक्त कर लेना, वहां को क्या कर लेना? परम अव्यक्त, परतरा अव्यक्त कल्पना, ऐसा हो जाएगा, परतरा अव्यक्त कल्पना। हिंदी में उसका क्या कर दिया है? परम अव्यक्तम, परम अव्यक्त की कल्पना कोई प्रमाण नहीं है। और मूल में भी जो टीका में तथा शब्द से प्रधान, उससे कोई, उससे प्रधान से, परम अव्यक्त से, प्रकृति से कोई आगे वो नहीं है ना। परतरम अव्यक्तम कल्पनीयम, परतरम भी परतरम है ना, परतरम परतः परम अव्यक्तम अस्ति, परम, हाँ परम अव्यक्त हो गया, है ना। कैसे? परम अव्यक्तम, उस प्रधान प्रकृति से पर श्रेष्ठ आगे अव्यक्त कल्पना में, अव्यक्त कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है। कोई पूर्व पक्षी का है कहे उस प्रधान से, जो महातत्व से कौन है? महातत्व से आगे प्रधान को मान लिया। अब प्रधान से आगे भी कोई श्रेष्ठ मान लिया जाए, एक दूसरी प्रधान, वो उसको मान लेने के, उससे श्रेष्ठ, फिर कहते उससे श्रेष्ठ कोई दूसरी मान लिया यार, जो उससे कोई श्रेष्ठ मान लिया जाए, तो आत्माश्रय दोष, चक्रपति दोष, आत्माश्रय दोष,
चक्रापत्ति दोष, आत्माश्रय, अन्योन्य चक्रापत्ति और अनवस्था और प्रागलोप और विनिगमना रहित, ये दोष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। इतनी 6 दोष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रधान प्रकृति को आगे माना जाए, उससे भी आगे कोई माना जाए तो, प्रधान प्रकृति से आगे माना जाए तो ये 6 दोष की प्राप्ति होती है। कौन सी होती है? पहला होता है आत्मा आश्रय दोष, दूसरा होता है अन्योन्य आश्रय दोष, तीसरा होता है चक्रापत्ति दोष, चौथा होता है अनवस्था दोष, पांचवा होता है प्रागलोप दोष और छठा होता है विनिगमना रहित, है ना, विनिगमना रहित दोष। बोलते हैं प्रागलोप 4 तो ज्यादा रूढ़ है, आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रापत्ति दोष और अनवस्था दोष। तो दो दोष और कैसे आ गए? तो 2 दोष योग सूत्र में वर्णन किया था उसको। तो प्रागलोप और दोष और विनिगमना रहित। तो प्रागलोप दोष किसको कहते हैं? कहते हैं आप अनवस्था दोष मान लिया, है ना। अनवस्था दोष कहीं ना कहीं तो जाकर सीमा होना चाहिए। कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 तक मान लो, वहाँ पर सीमा कर दो। वहाँ पर सीमा करने पर जब मान लिया तो वहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से जब शुरू करेंगे तो पुनः आत्मा आश्रय आदि दोष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो पहले माने थे हमने आत्मा आश्रय दोष, अन्य आदि दोष, ये दोष कैसे? मतलब पहले जो 1 2 3 4 5 जो प्रधान माने थे वह व्यर्थ हो जाएंगे, है ना। जब अनवस्था दोष को कहीं सीमा करने के लिए, अनवस्था दोष को हटाने के लिए कहीं ना कहीं गति मानेंगे। क्या मानेंगे? गति जब मानेंगे तो कहीं पर जाकर रुकेगा। तो रुकेगा तो कहाँ पर जाकर 20-25 भूमिका पर जाकर रोक लिया, 30-40 भूमिका पर जाकर रोक लिया। अब वहाँ से शुरू करेंगे तो वहाँ से वो लास्ट शुरू करेंगे तो वहाँ पर भी वही आत्मा से आदि दोष की प्राप्ति पुनः चालू हो जाएगी। तो जो बीच के जो थे वो व्यर्थ हो जाएंगे, इसलिए प्रागलोप दोष हो गया। और विनिगमना रहित, तो विनिगमना मतलब एक पक्ष तरफादनी, है ना। विनिगमना किसको बोलते हैं? एकांत। विनिगमना रहित जो होता है ना, विनिगमना निगमन, तो एक तरफ पक्षपातनी युक्ति आपके पास नहीं है। एक तरफ पक्षपातनी युक्ति निश्चय करने वाली जो पक्षपातनी होती है ना, विनिगमना का लक्षण क्या है? एक तरफोटी, एकांतिक रूप से आपके पास एक कोई युक्ति नहीं है, है ना। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। तो निगमन है, निगमन को बोलते हैं किसी को एकांत रूप से एक तरफ युक्ति युक्त एक तरफ पक्षपातनी विनिगमना से युक्त, है ना। और विनिगमना, तो ऐसे विनिगमना आपके पास नहीं थी, इसलिए 6 दोष आपके मत में आ जाएंगे। तो कहते हैं आगे, तो उसी को व्याख्यान करते हैं। कहते हैं इतच्चा विवादाध्यासिता भेदा अव्यक्त कारणवंतः समन्वयात। इस हेतु से विवाद के विषयभूत जो भेद हैं, कार्य वर्ग हैं, विवाद के विषयभूत विवाद के द्वारा अध्यासिता भेदा महातत्व आदि जो अव्यक्त कारण वाले हैं, समन्वय होता है। अतः सभी का सारे कारणों का प्रकृति में कैसा होता है? समन्वय होता है। प्रकृति को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं रह सकते, जैसे मृतिका को छोड़कर के कोई भी घटादि कार्य नहीं रह सकते समन्वय होने से। कहते भिन्ना नाम समान रूपतः समन्वय सुख दुख मोह समन्विता ही बुद्धि आदयो अध्य बसायादि लक्षणा प्रतीयन्ते। कहते हैं बुद्धि में प्रकृति के 3 गुण होते हैं। कैसे? सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण कैसे? सुख दुख मोहात्मिका होते हैं। कैसे? सुख दुख मोहात्मिका, सुख दुख मोह स्वरूप वाले होने कारण। तो यहाँ पर कहते हैं अव्यक्त कारण समन्वय होने से, तो कहते हैं भिन्न समान रूपता का समन्वय सुख दुख मोह से समन्वित होता है। सुख दुख मोह से जिस व्यक्ति में हमारा शरीर हो गया तो हमको सुख भी प्राप्त होता है,
दुख भी प्राप्त होता है और मोह भी प्राप्त होता है। तो तीनों गुणों का परिणाम है। आत्मा में तो कुछ भी नहीं होता। किसमें नहीं होता? आत्मा में कुछ नहीं होता, किंतु प्रकृति के गुणों के कारण अंतःकरण में ये सारे होते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं भिन्न, तो भिन्नों का, तीनों गुणों का, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणों का, वो कैसे? सुख दुख मोहात्मिका है। तो तीनों भिन्न भिन्न के समान रूपता समन्वय, सुख दुख मोहात का, सुख दुख मोह से समन्वित ही बुद्धि आदि। बुद्धि आदि कैसे होते हैं? सुख दुख मोह से समन्वित होती। अध्यात्मिका अध्यावसाय आदि लक्षणा प्रतीयन्ते, उनमें तीनों गुणों का कैसे अध्याय बसादि लक्षणा रूप से उन बुद्धि आदि में प्रतीत होते हैं। कहते सुख दुख मोहादि, सुख दुख मोहादि साधारण धर्म से अवच्छिन्न बुद्धि आदि होते हैं। अध्यवसाय आदि, अध्यवसाय अभिमान संकल्प आदि असाधारण धर्म वाले वो जाने जाते हैं। कौन? अंतःकरण चतुष्ट है। तीन 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 मान लेते हैं, तीन अंतःकरण, और अहंकार को एक में, किसमें? अरे हाँ, अहंकार को अस्मिता में, अहंकार अस्मिता में हो गया, और चित्त किसमें हो गया? बुद्धि में अंतर्भावित हो गया। मन तो है ही, मन अहंकार अस्मिता और बुद्धि और चित्त को बुद्धि में अंतर्भावित कर लिया। ठीक है ना। कभी कभी अलग कर देते, कभी कभी बुद्धि और चित्त एक ही हो गया। तो तीन ये मानते हैं। कौन मानते हैं? बुद्धि मानते हैं, बुद्धि को चित्ती बोल देते हैं। अहंकार तो मानते ही हैं और मन भी मानते हैं। तो ये कैसे? अध्यवसाय अभिमान संकल्प आदि आदि असाधारण धर्म, आदि असाधारण धर्मांत तो ज्ञान से जाने जाते हैं। कैसे जानते? एक एक अंतःकरण में, एक एक अंतःकरण में एक एक विशेष गुण माना जाता है ना। बुद्धि निश्चयात्मक होती है, और अहंकार अभिमान करने वाला होता है, और मन संकल्प विकल्प वाला होता है, और चित्त ज्ञान करने वाला होता है, स्मृति वाला होता है। चित्त में स्मृति होती है ना। चित्त में कैसी होती है? स्मृति होती है। कहते ना तो सामान्य धर्म परित्यज्य विशेष धर्म वत्तया अपीतेतः। कहते हैं इसे, ये अपने सामान्य धर्म सुख दुख मोहात्मिका है ना, ये बुद्धि आदि में सुख दुख मोहात्मिका जो धर्म होते हैं, वो सामान्य धर्म को न त्याग करके और विशेष धर्म वाले होते हैं। सामान्य धर्म को त्याग करके विशेष धर्म वाले नहीं होते, किंतु सामान्य धर्म से युक्त रहते हैं। कैसे रहते हैं? सामान्य तीनों गुण से वो युक्त रहते हैं, सुख दुख मोहात्मिका रूप से युक्त रहते हैं, और विशेष विशेष रूप से निश्चय करते हैं। ठीक है ना। सुख दुख मोह रूप जो तीन गुण है, उनमें सब में विद्यमान रहते हैं, सारी प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, महातत्व आदि में विद्यमान रहते हैं। इसी हेतु से बुद्धि आदि रूप में पक्ष में व्यक्तित्व सुस्पष्ट ही जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, तो तीनों गुणों में सामान्य रूप को त्याग न करके विशेष रूप से जाने यदि कहते तीनों गुणों को सुख दुख मोहात्मक रूप से त्याग करके विशेष रूप से जान लिया जाए, ऐसी बात नहीं है। तीनों गुणों के द्वारा तो वो रह ही नहीं सकते। हमारा जो मन वृत्ति उठती है वो तीनों गुणों से युक्त होकर के ही उठती है, क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत है। तो त्रिगुणात्मक जगत है तो हमारा शरीर भी त्रिगुणात्मक ही है, मन आदि भी कैसे है? त्रिगुणात्मक है। तो उनको छोड़ करके विशेष विशेष धर्म उत्पन्न नहीं हो सकते। जैसे मृतिका को छोड़कर घट उत्पन्न नहीं हो सकता। अब आगे कहते हैं, यानी चा यद रूप समनुगतानि तानि तत् स्वभाव अव्यक्त कारणानि। कहते जिन घटपट आदि पदार्थ में, घटपट आदि जो पदार्थ हैं जिनमें जो जो रूप है, यद रूपम समनुगतानि, जो जो रूप गया हुआ है घटपट आदि में, जो जो रूप गया हुआ है, वह तानि तत् स्वभाव अव्यक्त कारणानि, वो उनका जो स्वभाव है अव्यक्त कारण वाला है। अतः अव्यक्त में उस प्रकार का स्वभाव था, उस प्रकार का रूप विद्यमान था, किंतु दिख नहीं रहा था। इसके द्वारा दिख गया है, इसके द्वारा, कार्य के द्वारा देख लिया गया है, क्योंकि अव्यक्त यहाँ से सूक्ष्म होने से। तानी तत् स्वभाव, उनका जो स्वभाव है, कार्यों का जो स्वभाव है, अव्यक्त कारणानि, अव्यक्त कारण वाली है। अतः अव्यक्त में उस प्रकार से था, है ना। तो कहते हैं यत स्पर्श आदि मत मृत सामान्य रूप समन्वितानि तानि तत् स्पर्श आदि स्वभाव मृदात्म सामान्य अव्यक्त उपादान। जैसे मृतिका में स्पर्श गुण है ना, उसी प्रकार मृतिका का जो गुण है ना, और जो उनके कारण है, पंच तन्मात्रा है, उनमें स्पर्श धर्म था। मृतिका में जैसे रूप गुण है ना, रूप गुण है, वो भी उनके कारण पंच तन्मात्रा में है, और पंच तन्मात्रा का कारण अव्यक्त प्रकृति में है, किंतु वहां पर देख नहीं रहा वो। कैसे? इतना सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म होने के कारण सामान्य व्यक्ति वालों को
नहीं दिखता। उसके लिए योग्यता क्या चाहिए? योगी जैसी बुद्धि चाहिए, है ना। योगी जैसी बुद्धि नहीं है तो नहीं दिखता। तो योगी जब बुद्धि हो जाती है जिसकी, योग सामर्थ्य योग धारण कर लेते, उसको उस काल में उन तीनों गुणों में क्या दिख जाता है? रूप रस आदि सारे दिख जाते हैं। तो कहते हैं आगे, तो उदाहरण देते ये था, मृद हेम पिंड समानुगत घट मुकुट आदया मृद हेम पिंड अव्यक्त कारण कहा इति कारणम अस्ति अव्यक्तम वेदानाम इति सिद्धम। तो कहते हैं यह था जैसे है मृद मृतिका हेम स्वर्ण पिंड में समन्वित सम्यक रूप से अनुगत होती हुई जो घट मुकुट आदय है, कहते हैं मृतिका में और पिंड में, मृतिका में हेम में, मृतिका का पिंड और हेम का जो पिंड है, स्वर्ण का जो पिंड है, उसमें अनुगत होने वाले घट मुकुट आदि है वे जैसे हैं। घट मुकुट आदि में जो घट मुकुट आदि में रूप रंग आदि दिख रहा है वो कहते हैं मृत हेम पिंड अव्यक्त कारण का ही है। वो किसका है? रूप आदि, रूप रस आदि। और तो मृत हेम पिंड अव्यक्त रूप अव्यक्त कारण वाले ही उनमें घट मुकुट आदि में रूप स्पर्श देखा जा रहा है, इसी कारण अस्ति। तो यहाँ पर कहते हैं घट जो और स्वर्ण आभूषण बने हैं, स्वर्ण के जो आभूषण बने हैं वो मृतिका और हेम पिंड से ही बने हैं, स्वर्ण से ही बने हुए। कारणम अस्ति अव्यक्तम, इसी तो कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कारणम अस्ति अव्यक्तम वेदानाम। तो सारे वेदों का कारण कौन? अव्यक्त सिद्ध हो गया। अब आगे कहते हैं और भी हेतु से कहते हैं, कहते हैं अव्यक्तम साधित्वा अस्य प्रवृत्ति प्रकारमा। कहते हैं अव्यक्त को सिद्ध करके अव्यक्त सिद्ध हो गया। अब उसकी प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति के प्रकार को भी कहते हैं। कहे प्रवृत्ति उसकी अव्यक्त की जो प्रवृत्ति होती है, कारण के द्वारा ही कार्य की प्रवृत्ति होती है, उसको प्रकार इस हेतु से भी अव्यक्त का सिद्ध करते हैं। कहते हैं परिवर्तते त्रिगुणता, तीनों गुणों से ही प्रवृत्ति होती है, तीनों गुण जो कारण है उन्हीं से ही कार्य की प्रवृत्ति होती है। इति कहते हैं प्रति अतो, हाँ तीनों गुणों में ही वो क्या कर लेते हैं, हाँ पहले भी होता है। तो कहते हैं प्रति सर्ग अवस्थायाम सत्वम रजस तमसः सदृश परिणामानि भवन्ति। कहते हैं प्रति सर्ग अवस्था में, यानी महाप्रलय में, महाप्रलय होगा, पहले सृष्टि क्रम बतला दिया है ना, पहले से महातत्व से प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा पंच महाभूत और अहंकार से शुद्ध सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है। और राजस अहंकार से अरे क्या बन गए? राजस अहंकार से पृथ्वी आदि बन गए, है ना। तमगुण से मान लेते हैं, तो तमगुण से पंच महाभूत मान लिया जाए, मोह है ना तमगुण से। वेदांत में 3 प्रकार से, वेदांत में सात्विक गुण से, सात्विक गुणों से भूतों के सात्विक गुण से तो 5 ज्ञानेंद्रिय 4 अंतःकरण है ना, और राजस से तो 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण, तो तामस गुणों से, तामस गुणों के पंचभूतों से 5 महाभूत, स्थूल शरीर आदि 5 महाभूत हैं। यहाँ पर शुद्ध सात्विक से 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए है ना, और शुद्ध सात्विक से। राज से मान लिया, राज से इसी में भेद कर देंगे तो कर्मेंद्रिय हो जाएंगे है ना, और तामस से पृथ्वी हो जाएगी। प्राय करके इसमें शुद्ध सात्विक अहंकार, शुद्ध सात्विक से कर्म इंद्रिय पैदा कर दें है ना, शुद्ध सात्विक अहंकार से, शुद्ध सात्विक अहंकार से क्या हो जाता है? अरे वो इंद्रिय पैदा करते हैं। और राजस से शुद्ध, राजस से पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत, ठीक है ना, पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं यहाँ पर। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं प्रतिसर्ग अवस्था में जो सत्व है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों को सदृश परिणाम ही भवंती, सदृश परिणाम होता है ना। वहाँ पर लेवतम, यहाँ से जो जिस सृष्टि क्रम वर्णन किया उसको अब लौट रहे हैं, प्रकृति में लीन कर रहे हैं। तो कैसे सदृश परिणाम कैसा होता है? तो परिणाम स्वभाव ही गुण न अपरिणाम्य क्षण अपि अवतिष्ठन्ते, क्योंकि गुणों का स्वभाव क्या है? परिणाम स्वभाव वाला है, गुण परिणाम स्वभाव वाले होते हैं।
कहते हैं आ न अपरिणम्य क्षण अवतिष्ठते। जो गुण चलम च गुण वृत्तिम, एक वाक्य आता है ना, चलम च गुण वृत्तिम, गुणों का स्वभाव चल स्वभाव वाला है, गुण चल वृत्ति वाले होते हैं। तो वैसे जो गुणों का स्वभाव चल है, तो वो एक क्षण भी अपरिणम्य, बिना परिणाम के, कहते क्षणम अपि अवतिष्ठन्ते न, अपरिणाम होकर के, बिना परिणाम को प्राप्त होकर के, चल स्वभाव के बिना एक क्षण भी अवस्थित वो नहीं होते। तीनों गुण है, उनके गुणों का स्वभाव है चल स्वभाव वाला, तो वो एक क्षण भी स्थिर रूप से नहीं रह सकते, बिना परिणाम किए हुए एक क्षण रूप से अवस्थित नहीं रह सकते। तस्मात्, इसी क्यों, गुणों का स्वभाव चल होने के कारण, चलम च गुण वृत्तिम। कहते तस्मात् सत्वम सत्व रूपतया, रजो रूपतया, तमस तमो रूपतया प्रतिसर्ग अवस्थायाम अपि प्रवर्तते। इसी यहाँ पर जब महाबल्य अवस्था में भी जब तीनों गुण अपने में रहेंगे तो सत्य सत्य रूप में परिणाम को प्राप्त होता रहता है। सत्य जैसे एक लकीर होती ना, एक राड है, तार है, उसमें 3 पहिया घुमा दिए, 3 पहिया क्या कर दिया, पिरो दिए, तो 3 पहिया आपसी में अपने सीमा में घूमते रहते ना, तो जैसे घूमते रहते हैं उसी प्रकार ये भी महाप्रलय अवस्था में, महाप्रलय में अपने आप में घूमते रहते हैं। तो कहते हैं सत्य गुण सत्य रूप से घूमता है, भ्रमण करता है, रजोगुण रजो रूप से घूमता है, उत्तम गुण तम रूप से घूमता है, प्रतिसर्ग अवस्था में भी प्रवृत्त होते रहते हैं। उसको बोलते साम्य अवस्था प्रकृति। तद इदम उत्तम, इसी को कहते हैं तद इदम, त्रिगुणता, 3 गुण से प्रवृत्ति होती है ना, इस हेतु से भी प्रधान प्रकृति है। कहते हैं हियन क्योंकि अपरिणम्य, परिणाम को न प्राप्त होकर के, बिना परिणाम के ही यावत क्षण अपनी न तिष्ठित नहीं होते। तस्मात गुणों का परिणाम स्वभाव वाला होने से सत्य रूप से इदम पूर्वक जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं प्रवृत्ति अंतरम को कहते हैं, दूसरी प्रवृत्ति अंतर को लेकर कहते हैं समुदाय, ये बात दिया समुदाय होने से, कहते हैं समेत्या उदय है समुदाय समवाय। समेत्या, तीनों गुण मिलकर के उदय होते हैं, तीनों गुण मिलकर क्या होते हैं, जगत की उत्पत्ति करते हैं। स्वतंत्र एक एक गुण उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति नहीं करता। कहते समुदाय, समेत्या उदय थी समुदाय, तो समुदाय का अर्थ क्या है, वो समवाय क्या है, समुदाय का अर्थ है यहाँ पर समुदाय, उदय का अर्थ है आविर्भाव। तो समेत्य मिलकर के, तीनों गुण मिलकर के यहाँ पर कहते हैं मिलकर के, आपस में मिलकर तो आविर्भाव होते, जगत का आविर्भाव करते हैं। उसी का पर्यायवाची है समुदाय, समुदाय का पर्यायवाची है समवाय। कहते जो समवाय नैयायिकों जैसा समवाय है कि अरे इनका समवाय अलग है ना, कहते नैयायिकों जैसे नित्य संबंध समवाय मानते नहीं आए, यहाँ पर जो समवाय का लक्षण की है न्याय में नित्य संबंध समवाय। कहते नैयायिकों जैसे यहाँ पर समवाय नहीं है, नित्य संबंध वाला समवाय नहीं है, यहाँ पर समुदाय ही समवाय है, मिलकर के कार्य करते हैं। क्योंकि सांख्य सूत्र है, वहाँ पर सिद्ध किया ना समवायो अस्ति प्रमाण अभावात, समवाय नाम का कोई पदार्थ स्वतंत्र नहीं है, उसमें कोई प्रमाण न होने से, समवाय में कोई प्रमाण न होने से, समवायो अस्ति न समवाय अस्ति, समवाय नहीं है उसमें कोई प्रमाण न होने से, ऐसा सूत्र है। ऐसे 599 सूत्र है ना, 5वें अध्याय का 99वां सूत्र है, उसमें वर्णन किया। इसलिए यहाँ पर समवाय क्या है, मिलकर के, संबंध मिलकर के ही कार्य करते हैं। 3 गुण, तो समुदाय गुणानाम नः गुण प्रधान भावम अंतरण संभवती। कहते समुदाय है, संबंध है ना, संयोग है, गुणों का समुदाय है, तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो गुण प्रधान भावम अंतरण संभवती ना, जब तीनों गुण प्रधान भाव का ना, गुण प्रधान भाव के बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं है। गुण और प्रधान भाव के बिना ना संभवती गुणानाम समुदाय, है ना, तीनों गुणों का गुण और प्रधान भाव, जिसकी सृष्टि चल रही है वो गुण प्रधान हो गया, जिसकी सृष्टि नहीं चल रही वो गुण हो गया। इनके गुण प्रधान भाव के बिना उनमें संबंध नहीं हो सकता, अतः सृष्टि कार्य नहीं हो सकती, है ना। वो कार्य उपकारक भाव के बिना, यहाँ पर गुण प्रधान, गुण यहाँ पर कहते हैं गुण प्रधान भावम अंतरण, तो गुण प्रधान भाव का अर्थ कर दिया
उपकारी उपकारक भाव के बिना, उपकार्य उपकारक भाव के बिना। कहते हैं इसको मिलकर के जिसका भोग चल रहा है उसका, अरे जिसका भोग चल रहा है वो उपकारक हो गया, है ना, उपकारी हो। जिसका भोग चल रहा है तो वो कैसा है, उपकारी होगा ना। तो जिसने सहायता दी है वो उपकारी हो गया, जिसने सहायता दी है वो नहीं, और जिसने सहायता दी जिसको लेकर जैसे अरे उपकारक, प्रत्यक्ष प्रमाण उपकारी होता है और अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण कैसा होता है, उपकारक होता है। ठीक है ना, अनुमान प्रमाण कैसा होता है, उपकारक होता है, ये उपकारी होते हैं। अब इसको लेकर के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। हाँ तो जिसका तो जैसे यहाँ पर वर्णन जिसका भोग चल रहा है, जिसकी प्रधानता चल रही वो उपकारक हो गया, और जिसके द्वारा हो रहा है वो उपकारी हो गया, है ना। जिसका भोग चल रहा है वो, जिसका भोग चल रहा है वो कारक हो गया, और जिसका भोग जिसके माध्यम से हो रहा है वो कार्य हो गया, है ना। तो उपकारी उपकारक भाव के बिना, उपकार्य उपकारक भाव के बिना दोनों में सृष्टि, इन तीनों गुणों में संबंध नहीं हो सकता, यानी सृष्टि करने में समर्थ नहीं। एक तो प्रधान मान ले, एक गुण, जिसका भोग चल रहा है वो प्रधान हो गया, और जिसका भोग नहीं चल रहा वे सामान उनकी सहायता करते हैं। एक दूसरे की सहायता के बिना, एक दूसरे की सहायता के बिना क्या नहीं हो सकती, सृष्टि नहीं हो सकती। ना चाहे गुण प्रधान भाव वैषम्य बिना, और उसी कहते और भी कहते हैं गुण प्रधान भाव है ना, गुण प्रधान भाव के बिना कहते हैं वैषम्य के बिना, इनमें भी क्रियाशीलता आदि जगत का निर्माण नहीं हो सकता, भोग नहीं हो सकता। ठीक है ना, गुण प्रधान भाव है जो, उनमें वैषम्य हुए बिना क्या कार्य नहीं हो सकता। तारतम्य न्यून अधिक भाव के बिना सृष्टि आदि उत्पन्न नहीं हो सकती। कहते हैं आगे वर्णन करते हैं उसी को, और कहते हैं नाचा, कहते हैं यहाँ पर कहते हैं, और नाचा वैषम्य उपमर्दक भावात रहते। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं गुणों का जो समुदाय है ना, गुण प्रधान भाव के बिना संभव नहीं हो सकता, तो गुणों का जो प्रधान भाव है, गुण प्रधान भाव वैषम्य के बिना नहीं हो सकता। यहाँ पर कहते हैं जो समुदाय, गुणों का समुदाय है, हेतु दे रहे हैं, एक को निमित्त बना करके दे रहे हैं, इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद ए, तो यहाँ से गुणों का समुदाय है। जैसे गुणों का समुदाय कैसे, गुण प्रधान भाव के बिना संभव नहीं है। गुणों का समुदाय गुण प्रधान भाव के बिना नहीं है, और गुण प्रधान का भाव है ना वैषम्य के बिना नहीं हो सकता। गुण प्रधान का भाव कैसा होता है, न्यूनाधिक विषमता के बिना नहीं हो सकता। जैसे राजा और प्रजा न्यूनाधिक भाव है कि नहीं है, है ना, न्यूनाधिक भाव है। तो इसमें तो गुणों का जो गुण प्रधान भाव है, गुणों में एक गुण वो विषमता के बिना नहीं हो सकता। और विषमता ऐसे विषमता कब होगी, तो विषमता भी उपमर्दक के बिना नहीं हो सकती। वैषम्य है, वैषम्य का अर्थ कर दिया यहाँ पर तारतम्य, वैषम्य का अर्थ कर दिया तारतम्य। वो तारतम्य गुणों के उपमर्दक भाव के बिना नहीं हो सकता। उपमर्दक और उपमर्दक भाव क्या है, अभिभाव्य और अभिभावक के बिना, एक का दब जाना एक का उड़ जाना, है ना, अभिभावक के बिना नहीं हो सकता। इति इस प्रकार से महादादि भाव से प्रवृत्ति द्वितीय इत्यादि महादादि भाव के द्वारा ये जगत की प्रक्रिया सिद्ध होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक अच्छा, यहाँ पर सृष्टि वर्णन कैसे वर्णन करते हैं, कैसी सृष्टि होती है यहाँ पर वर्णन करते हैं ये, तो टीका हम कहते हैं। तो देखिए पहले पिछले कल है, अरे पिछले पार्ट में ना, अरे तर्क न्याय की सृष्टि प्रक्रिया वर्णन की थी, न्याय की इस प्रकार से सृष्टि वर्णन होता है ना। अब इस प्रकार से यहाँ पर भी सृष्टि किस प्रकार से वो करते हैं। सबसे पहले आदि सृष्टि होती है, प्रधान में जगत की सृष्टि होती है, तो कैसा ये मानते हैं शुरू से सृष्टि कैसी होती है, तो वर्णन करते हैं। ठीक है, कहते अयम आसे, कहते प्राणी नाम अदृष्ट वसात सर्वतः प्राग गुणेशु शोभो भवती। ऐसे प्राणियों के अदृष्ट वश से, प्राणियों को जो अदृष्ट वश है, अदृष्ट मतलब जो भोग है,
पुण्य 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 पाप। तो प्राणियों की अदृष्ट वस्तु से सबसे पहले तीनों गुणों में क्षोभ होता है। क्या होता है? क्षोभ होता है ना। तो कहते ततः तत्र च उद्भूतो गुणो अभिभवो भवति। इसके पश्चात वहां पर जब क्षोभ हो गया तो क्षोभ हो जाने पर उद्भूत गुण अभिभावको भवति। कहते हैं तत्र वहां पर उद्भूत होता है, क्षोभ उद्भूत होता है तो जो गुण का अभिभावक भवति, अभिभावक होता है ना। उद्भूत गुण जो उत्पन्न होने वाला वो अभिभावक होता है, कर्ता हो जाता है। और अनुद्भूत अभिभाव्य जाते हो, जो उत्पन्न नहीं हुआ मतलब दबा हुआ है वो अभिभाव रूप से क्या हो रहा है? उत्पन्न होता है। एक जो उद्भूत हो गया वो अभिभावक हो गया पहले, है ना। जो दबा हुआ है नीचे वो कैसा होगा? अभिभाव होगा, जिसको लेकर के अनुद्भूत अभिभाव जायते। अनंतरम च साम्यावस्था तो न्यून अधिक है वैषम्य भवति। इसके अनंतर साम्यावस्था से न्यून अधिक भाव वैषम होता है। क्या हो जाता है? न्यून अधिक भाव वैषम हो जाता है। इसके अनंतर कहते हैं एतदनंतरम एव गुण प्रधान भावेन, गुण प्रधान भाव से परस्परम संयोज्य महादादि रूप परिणाम हो जाते। अब यहाँ पर वैषम हो गया, न्यून अधिक भाव से वैषम हो गया, है ना। साम्यावस्था से न्यूनाधिक रूप जो वैषम होता है, इसके जो वैषम के अनंतर फिर गुण प्रधान भाव से, गुण और प्रधान भाव से परस्पर एक दूसरे में गुण तीनों जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? एक तीनों गुण और प्रधान भाव से तीनों जुड़ जाते हैं। कोई सत्वगुण ज्यादा हो गया, कोई तमोगुण ज्यादा हो गया, कोई रजोगुण ज्यादा हो गया। ये कम ले लिखा ने। तो कहते गुण प्रधान भाव से परस्पर संयोग करके महादादि रूप परिणाम उत्पन्न होता है। तीनों गुणों से क्या हो जाता है? तीनों गुणों से महादादि रूप कार्य जगत उत्पन्न होता है। और इति एवं इस प्रकार से कहते इति एवं रूपा प्रवृत्ति द्वितीय है। यह जो प्रवृत्ति है, इति एवं रूपा जो प्रवृत्ति है, ये द्वितीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो इति रेव द्वितीय गत्यात्मिका प्रवृत्ति कहते थे। एक गति स्वरूपात्मक प्रवृत्ति कही जाती है। इति एवं जो प्रवृत्ति है ये द्वितीय है, गत्यात्मिका गति स्वरूपात्मक प्रवृत्ति कही जाती है। हाँ, इस प्रकार से यहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से क्या होता है? गुणों में क्षोभ होता है। तो वेदांत में कैसा होता है? तो वेदांत में सबसे पहले ब्रह्म में हम की स्फुरणा होती है। कैसे होती है? हम की स्फुरणा होती है। तो हम को स्वीकार करती माया स्वीकार हो जाती है। ब्रह्म में क्षोभ पैदा होता है। तो ब्रह्म में जैसे क्षोभ रूप हम पैदा होता है, उत्पन्न होता है जीवों की अदृष्ट वस्तु से, उसी काल में ब्रह्म में माया को स्वीकार कर लेते हैं। माया को स्वीकार करते ही ईश्वर संज्ञा उसकी ब्रह्म की हो जाती है। ठीक है ना। जीवों की अदृष्ट वस्तु से ब्रह्म में हम का क्षोभ होता है। किसका होता है? हम का क्षोभ होता है। तो हम का क्षोभ होते ही उसने माया को स्वीकार कर लेता है। और माया को स्वीकार करते ही उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। जब ईश्वर संज्ञा हो गई तो ईश्वर ही फिर माया की सहायता से क्या करता है? जगत को निर्माण करता है। तो जगत का निर्माण होगा तो हम लोगों की सृष्टि हो गई, है कि नहीं। इस प्रकार से